हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर को। और ये मई 3rd वीक का करंट अफेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये वीडियो स्पेशली करंट अफेयर का। साथ ही मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, ठीक है। अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं उसको ज़बरदस्ती करंट अफेयर बना के नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और वीडियो को पहली बात है कि पूरा ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं और चीज़ें बताऊंगी उनको भी नोट डाउन करते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर कौन सा आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नीति आयोग आपको पता है, मैंने इसमें अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल है, क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए, जो नीति आयोग है वो काम करता है पूरे भारत के लिए। तो वैसे ही उत्तराखंड में नीति आयोग की तरह एक नए आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है। और वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर क्या है? सेतु आयोग। ठीक है, सेतु आयोग हिंदी में तो ऐसा लिखा है ना, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? SETU। ठीक है, सेतु। पूरा नाम लिख लीजिए, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें जो इसका अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो कौन होगा? CM होगा। ठीक है, लगभग उसी की तरह जैसे नीति आयोग है उसी की तरह इसका भी जो ड्राफ्ट बना है लगभग वैसा ही है। जो इसमें अध्यक्ष होगा वो CM, इसमें जो उपाध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे? CM द्वारा नामित कोई व्यक्ति होंगे। इसके अलावा जो CEO होंगे, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे जो सेतु के, वो बाहर से लाए जाएंगे, यानी वो उत्तराखंड के नहीं होंगे। इसके अलावा जो सदस्य होंगे, जो कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री होंगे इसके सदस्य। साथ ही अगर बात करेंगे तो 6 सलाहकार होंगे इसमें। ठीक है, और इसके जो स्थायी सदस्य होंगे वो कौन होंगे? जो मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, और सारे विभागों के सचिव ये इसके क्या होंगे? परमानेंट मेंबर होंगे। ठीक है, तो जब ये ड्राफ्ट पूरा बन जाएगा तब भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रोविजन किए गए हैं वो हमने देख लिए। चलिए, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में बेस्ट ई-गवर्नेंस का अवार्ड किसे मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का जो एजुकेशनल पोर्टल है उसको दिया गया है बेस्ट ई-गवर्नेंस का अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उत्तराखंड में प्रशस्त ऐप अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो ऐप अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन कभी पूछा गया आपसे कि उत्तराखंड में स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए कौन सा ऐप काम करेगा एजुकेशन में, तो इसको आप बताएंगे प्रशस्त ऐप की, वो प्रशस्त ऐप होगा। ठीक है, तो इसे भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में प्रतिशत के आधार पर पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड है। जो भारत है इसमें प्रतिशत के आधार पर पहले नंबर पे है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में महिलाओं को जो प्रतिशत दिया गया है पंचायतों में, वो कितना प्रतिशत है? 50% है। ठीक है, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात करेंगे पूरे भारत में तो 55 से 56% के बीच महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इसमें। ठीक है, तो पूरे भारत में पहले नंबर पे आना और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाना, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जिसे होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, क्या नाम दिया गया इसे? होम्योकॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देहरादून में कौन सा विद्यालय है? दून यूनिवर्सिटी। ठीक है, दून यूनिवर्सिटी है। और यहीं पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री अश्विनी चौबे, इनके द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई होम्योपैथिक की और किस प्रकार से वो दवाइयाँ काम करती हैं किसी भी बीमारी में, तो इस पर डिस्कस किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर JNS बिष्ट को किसका MD बनाया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला है, तो इसका रीज़न ये है कि एक तो जो ये वाला टॉपिक है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जो MD हैं इस समय बने हैं JNS बिष्ट, बने हैं कौन? उपनल के MD बने हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोज उपनल के जो मुद्दे होते हैं वो चर्चाओं में बने रहते हैं।
दूसरी बात, जो उपनल का एक उद्देश्य क्या है कि जो पूर्व सैनिक होते हैं और उनके परिवारों के जो आश्रित होते हैं उनको आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दिया जाता है उपनल में, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो अग्निवीर जैसी जो भर्तियां हो रही हैं उससे जो आएंगे बच्चे, तो वो सब काम कहाँ करेंगे, उपनल के थ्रू ही काम करेंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो उपनल 2004 में यहाँ पे स्थापित किया गया और इस पे काम किया गया। तो आप लोग मुझे उपनल का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, नौठा कौथिग का आयोजन हाल ही में किस बद्री में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदि बद्री में किया गया 13 से 15 मई। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहाँ पे है, चमोली में आयोजित किया जाता है और इसको हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में देख रहे होंगे आप, उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, इन पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि जो उत्तराखंड की आय का स्रोत है सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें पर्यटन है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें भी, जो छोटी छोटी चीज़ें आजकल इम्पोर्टेंट हो जा रही हैं, तो इनको ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किया जाने वाला प्रथम जिला कौन सा है, ठीक है। क्या है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो चंपावत है, चंपावत में इसमें जो प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक शिक्षा है उसको आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी स्मार्ट क्लासेसों को संचालित करने के लिए उपकरण होंगे, जैसे डिजिटल बोर्ड जिनकी कीमत आपको पता है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच होती है, तो ये जो उपकरण दिए जा रहे हैं किसके द्वारा दिए जाएंगे, हंस फाउंडेशन के द्वारा। और आप देख रहे हैं कि पहाड़ों में, पूरे उत्तराखंड में जो हंस फाउंडेशन काम कर रहा है वो सराहनीय काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हंस फाउंडेशन से रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हैं कि हंस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं वो कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारा किसने दिया, हाल ही में दिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो श्री अन्न महोत्सव आजकल मनाया जा रहा है, अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप देहरादून में इतनी होर्डिंग लगी हुई हैं कि ये सब चीज़ें, किस दुकान में क्या सस्ता मिल रहा है, ये सारी चीज़ें होर्डिंग के माध्यम से तो आपको पता चल ही रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको ये नारा कुछ दिनों बाद मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, श्री अन्न महोत्सव जो चल रहा है उत्तराखंड में, इसके अंतर्गत ये नारा दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया, भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा दिया गया, क्योंकि ये पूर्व क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के और पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का जो गवर्नर हाउस था वहाँ पे इन्होंने जो मंडवे के बिस्किट हैं वो कंपलसरी कर दिए थे खाने के लिए, क्योंकि जो मंडवे के बिस्किट हैं इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, ठीक है। साथ ही इस बार 2023 में, मैंने आपको पहले भी बताया है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मतलब होता है जो मोटे अनाज होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, इसके लिए जागरूक किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमोली में बनाया जा रहा है। और अगर पूछा जाए किस गांव में है, तो तब आप बताएंगे खल्ला गांव में, ठीक है। अब ये पार्क होता क्या है, जो उत्तर भारत का पहला पार्क बनने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो आर्किड होता है ये वनस्पति जगत में एक बहुत सुंदर पुष्प होता है और इसके कुछ औषधीय गुण होते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है ये बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे रंग बिरंगे रूप में, बहुत सारे आकार में, और सबसे खास बात इसकी क्या है कि एक लंबे समय तक क्या रह सकता है, ये ताज़ा रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो पुष्प बाजार है उसमें जो आर्किड की एक पहचान है वो अलग से पहचान है। तो इसीलिए जो चमोली का खल्ला गांव है गोपेश्वर के पास, यहाँ पर इस पौधे को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 48 और प्रजातियों को भी संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अक्टूबर नवंबर 2023 में
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होगी, प्रस्तावित की गई है ये, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये होगी यहाँ पे तब हम इससे रिलेटेड और चीज़ें भी देखेंगे। फिलहाल ये उत्तराखंड में प्रस्तावित है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, देश विदेश से इन्वेस्टर आते हैं और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको सुटेबल लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी, जो निशानेबाजी होती है, ठीक है, हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो HNB है, इसका जो कैंपस है इसके पास में एक खोला गया है ताकि बच्चे पढ़ें भी और तुरंत वो क्या करें, जिनका इंटरेस्ट गेम्स में है, जैसे शूटिंग जैसे गेम्स में, तो वो उसमें भी प्रतिभाग करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्टून उत्तराखंड में नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक नारा भी दिया जा रहा है, लाठी जीतेगी नशा मुक्ति की लड़ाई। तो इसमें वैसे जो ये कार्टून है इसका ज़्यादा कुछ महत्व तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि लाठी नशा मुक्ति पर लड़ाई कैसे जीतेगी, लाठी थोड़ी नहीं नशा करती है ना। अगर लिखना था तो लाटा लिखते, लड़के के लिए लिखते हैं ना। जो भी है, उत्तराखंड में 2025 तक हमें राज्य को नशा मुक्ति बनाना है। ठीक है, उत्तराखंड को नशे से मुक्त करना है 2025 तक। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में स्थित जोशीमठ मलारी हाईवे निम्न में से किस देश के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है? ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए रहता है कि बहुत सेंसिटिव एरिया है ये, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाना चाह रही थी लेकिन छूट गया था ये, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। चाइना और जो तिब्बत है और भारत, ये इसका क्या है, बॉर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल है। ठीक है, और राइट आंसर क्या है इसका, देहरादून हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो हिमालयी राज्य हैं, स्पेशली जो उत्तराखंड है, यहाँ पर जो आपदा है उसके हिसाब से बहुत सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन की जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा है, बादल फटना हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सारी आपदाओं से निपटने के लिए और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, उसको आधुनिक तकनीकी से किस प्रकार से जोड़ा जाए, इसके लिए ये सम्मेलन किया गया। और जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, इसके द्वारा जो आपदाएं होती हैं उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए, और उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन उत्तराखंड में आप देखेंगे आपदाएं आती रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन हैं? तो मैंने जो ये क्वेश्चन दिया है, हालांकि आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपको कैबिनेट में मंत्रियों को भी पता होना चाहिए, मंत्रियों का भी, कि कौन से मंत्री कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, या उनके अलावा उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। ठीक है, तो खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, रेखा आर्या हैं। इसके अलावा इनके पास जो मंत्रालय है वो महिला सशक्तिकरण मंत्री भी हैं ये, और खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रेखा आर्या की जो विधानसभा सीट है वो कौन सी है, सोमेश्वर विधानसभा सीट है। ठीक है, अल्मोड़ा की। चलिए 16वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, देखिए सर्वेक्षण तो 2023 में हुआ, लेकिन उसका जो आधार वर्ष था वो 21-22 था। ठीक है, इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है, इसके निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17.15% GDP रही। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो वर्तमान में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर है, ठीक है, उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर वो कितनी है? तो 7.08%। इसको लिख लीजिए। और इसी के अकॉर्डिंग अगर प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछी जाएगी तो 2,33,000। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रख लीजिएगा इसमें।
तो ये हो गए हैं हमारे करंट। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि उत्तराखंड में 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा कि आपने ये काम करना ही करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों के एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।